Hello everyone, myself Reema Singh. Welcome to my YouTube channel Reema Science Point. आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल पर दोबारा स्वागत करती हूं। और जैसे कि हमने अपने पहले लेक्चर में इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में मैंने आपको बताया था, आज हम कोडोमिनेंस के बारे में बात करेंगे और उसके एग्जाम्पल को भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कोडोमिनेंस, इसको हम मोज़ेक इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। अब जैसे कि आप लोगों को नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि कोडोमिनेंस मीन्स क्या होता है कि दोनों ही जो पेरेंट होते हैं उनके जो कैरेक्टर हैं वो F1 जनरेशन में शो होते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने क्या पढ़ा था कि F1 जनरेशन में क्या होता है कि इंटरमीडिएट कैरेक्टर हमको मिलते हैं F1 जनरेशन में। बट कोडोमिनेंस में क्या होता है कि दोनों ही बोथ एलील्स इक्वली एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन। दोनों ही, अगर हम दो प्योर पेरेंट का क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन में जो हमें जो कैरेक्टर मिलते हैं वो दोनों ही पेरेंट्स के मिलते हैं। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, आपको फिर कॉन्सेप्ट जो है और ज़्यादा क्लियर होगा। इसके जो एग्जाम्पल है वो फर्स्ट है रोन कलर इन कैटल, दूसरा है AB ब्लड ग्रुप, MN ब्लड ग्रुप, थर्ड एंड फोर्थ है सिकल सेल ट्रेट। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं रोन कलर इन कैटल। रोन कलर इन कैटल। अगर हम रेड, ये हमारा रेड का क्रॉस अगर हम करवाते हैं वाइट से, इसका जीनोटाइप है स्मॉल r। तो अगर हम रेड जीनोटाइप पेरेंट का क्रॉस वाइट जीनोटाइप पेरेंट्स के साथ में करवाते हैं तो हमें F1 जनरेशन में रोन कलर मिलता है। कैसा कलर मिलता है? रोन कलर। इसका जो जीनोटाइप होगा वो कैपिटल R और स्मॉल r होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू मेंडल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि हमें F1 जनरेशन में रेड कलर मिलना चाहिए। बिकॉज मेंडल ने क्या बोला था कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर वाला पेरेंट्स जो होता है वो F1 जनरेशन में अपने कैरेक्टर को शो करता है और जो रिसेसिव वाला है उसके कैरेक्टर को शो नहीं करने देता। बट मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे हम जीन इंटरेक्शन में जितनी भी पॉइंट मैं आपको बताऊंगी ये सब क्या है, मेंडल के लॉ का क्या करते हैं, एक तरीके से विरोध करते हैं। तो यहाँ पर रोन कलर हमको मिलेगा क्योंकि हम कोडोमिनेंस पढ़ रहे हैं। तो रोन कलर क्या होता है? रोन कलर में आपका जो रेड एंड वाइट पैचेस आपको मिलते हैं। मीन्स F1 जनरेशन में जो भी हमारा ऑफ स्प्रिंग आएगा वो कैटल कैसा होगा, उस पर रेड और वाइट दोनों ही पैचेस आपको देखने को मिलते हैं। इसका मतलब दोनों ही पेरेंट्स के कैरेक्टर को यहाँ पे वो शो कर रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं AB ब्लड ग्रुप। अगर हम यहाँ पर जो है हम आई जीन, यहाँ पर हम AB ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए आई जीन लेते हैं। इसको मैं आपको बताऊंगी जब हम मल्टीपल एलील्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैं ये अच्छे से आपको समझाऊंगी। अगर A ब्लड ग्रुप वाला कोई पर्सन है, मान लीजिए इसको हम मेल मान लेते हैं, तो इसका जो ये A ब्लड ग्रुप है इस पर्सन का, तो इसका जो जीनोटाइप होगा वो होगा IA। अगर हम इसका क्रॉस किसी B ब्लड ग्रुप वाली फीमेल से करवाते हैं, किससे करवाते हैं? B ब्लड ग्रुप वाली फीमेल, इसको हम मान लेते हैं फीमेल से। मैंने यहाँ पे फीमेल माना इसको, मैंने फीमेल से इसको मेंशन कर दिया। इसका जो जीनोटाइप होगा इसका होगा IB। तो जब हम इसका क्रॉस करवाएंगे तो हमें F1 जनरेशन में क्या मिलेगा? IA
बी मीन्स हमें जो है ए बी ब्लड ग्रुप मिलता है। ए बी ब्लड ग्रुप कौन सी जनरेशन है? F1 जनरेशन। मीन्स F1 जनरेशन में दोनों ही ए ब्लड ग्रुप वाला और बी ब्लड ग्रुप वाला दोनों ही अपने कैरेक्टर को यहाँ पर शो करते हैं, इसलिए जो F1 जनरेशन में जो ऑफ स्प्रिंग आएगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी ब्लड ग्रुप। इसी तरीके से Mn ब्लड ग्रुप का होता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ, सिकल सेल ट्रेट। सिकल सेल ट्रेट में क्या होता है? हमें पता है कि एक जो नॉर्मल पर्सन है उसका जो हीमोग्लोबिन होता है वो होता है HbA एंड HbA। ये है हमारा नॉर्मल पर्सन का हीमोग्लोबिन। हमें ये भी पता है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो हमारा 2 चैन से मिलके बना है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चैन। लेकिन जब इसकी बीटा चैन में, जो इसकी 1 बीटा चैन में क्या होता है? पॉइंट म्यूटेशन। क्या होता है? पॉइंट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन होने पे क्या होता है? जो 6 पोजीशन पे हमारा ग्लूटामिक एसिड होता है वो किस में चेंज हो जाता है? हमारा वेलाइन में। किस में चेंज हो जाता है? वेलाइन में। तो ऐसे पर्सन का जो हीमोग्लोबिन है वो कैसा हो जाता है? वो हो जाता है HbA HbS। इसी को हम बोलते हैं सिकल सेल ट्रेट। इसको हम क्या बोलेंगे? सिकल सेल ट्रेट। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो नॉर्मल पर्सन होता है उसका जो हीमोग्लोबिन है उसको हम शो करते हैं HbA। इसका मतलब इसका हीमोग्लोबिन जो है वो इसमें कोई भी एक तरीके से नॉर्मल पर्सन का ये हीमोग्लोबिन है। अब हम लोगों को पता है कि हीमोग्लोबिन वो किससे मिलके बना है? 2 अल्फा और 2 बीटा चैन से। लेकिन जब किसी पर्सन की हीमोग्लोबिन के एक बीटा चैन में पॉइंट म्यूटेशन होता है, कौन सा म्यूटेशन होता है? पॉइंट म्यूटेशन होता है। तो उसमें क्या होता है? जो 6 पोजीशन पे हमारा ग्लूटामिक एसिड होता है वो वेलाइन एसिड में चेंज हो जाता है, जिसके कारण जो भी पर्सन होगा वो उसका हीमोग्लोबिन HbA और HbS हो जाता है। मीन्स उसका जो 50% हीमोग्लोबिन है वो तो नॉर्मल है, लेकिन जो 50% हीमोग्लोबिन है वो कैसा हो गया? सिकल सेल हो गया। क्लियर? सिकल सेल में आपको आगे डिटेल में समझाऊंगी कि इस बीमारी में क्या होता है। क्लियर? ये हम मल्टीपल एलिस में भी पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे आपको रफली बता देती हूँ ब्रीफ करके कि सिकल सेल में क्या होता है। जो पर्सन की जो RBC होती है, RBC और हीमोग्लोबिन की जो शेप है वो चेंज हो जाती है दोनों की। तो इसको हम आगे डिटेल में आपको समझाएंगे। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इस अगर एक हीमोग्लोबिन कंटेनिंग A मीन्स HbA और HbS, इसका मतलब 50% जो है वो कैसा है? ये इफेक्टेड बाय सिकल सेल। एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको यहीं पे कि अगर हमारा जीनोटाइप इस तरीके से होता है HbS, तो इसको हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। मीन्स यहाँ पर केवल 50% इफेक्ट हुआ है पर्सन, तो यहाँ पे वो सरवाइव कर लेगा। लेकिन जब इसकी दोनों ही बीटा चैन में, किसकी? हीमोग्लोबिन की दोनों ही बीटा चैन में म्यूटेशन होता है, तो इसका जो जीनोटाइप होता है वो ये होता है HbS। मीन्स इसका जो है 100% सेल जो है वो इफेक्टेड हो गई सिकल सेल से, और ऐसा पर्सन जो है वो सरवाइव नहीं कर पाता।
लेकिन हमें यहाँ तक ध्यान रखना है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कोडोमिनेंस, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, कोडोमिनेंस। तो यहाँ पे HbA और HbS ये क्या है, कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल, कि 50% जो है नॉर्मल हीमोग्लोबिन है और 50% जो है वो सिकल सेल ट्रेट है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका कोडोमिनेंस, यानी कि दोनों ही अपने आप को शो कर रहे हैं। इसको हम डिटेल में आपको समझाएंगे मल्टीपल एलिज में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद।